हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हम लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद समझते हैं हैवी मेटल्स क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे। पहले हमारा जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं वैल्यू या बोल सकते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा और टेस्ट का मतलब होता है चेक करना या मीन बोल सकते हैं पता करना। जब हम क्या करते हैं कि किसी सैंपल में कितनी मात्रा में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसी को पता करते हैं या चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे आप करेंगे। मान लेते हैं कि ए हमारा यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है। अब इस सैंपल में हम ये पता कर रहे हैं कि इसके अंदर कितनी अमाउंट में मीन्स कि कितनी मात्रा में हमारी इम्प्योरिटीज़ है, कितनी मात्रा में इम्प्योरिटीज़ है, उसी को जब पता करेंगे उसी को बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आता है, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का मतलब होता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ को पता करेंगे, कितनी मात्रा में हमारे हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स बोलते हैं। तो आइए हम नोट्स पे चलते हैं। यहाँ पे वही देखिए चीज़ें लिखी गई हैं कि जब हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितनी मात्रा में हमारा हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ है, उसी को बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स बोलते हैं। हैवी मेटल्स का मतलब क्या होगा, हैवी मेटल्स में हमारे लेड आते हैं, मरकरी आते हैं, बिस्मथ आते हैं, आर्सेनिक आते हैं, एंटीमनी आती है, टिन आता है, सिल्वर और कॉपर आता है। ये सब हमारे आते हैं हैवी मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो दूसरी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि हैवी मेटल्स का मतलब क्या होता है। तो हमारा जो हैवी मेटल्स की जो लिमिट टेस्ट है एक तरीके का लेबोरेटरी टेस्ट होता है। हम इसमें ये डिटरमाइन करते हैं, ये पता करते हैं कि हमारे जो सैंपल है मीन्स की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसके अंदर कितनी मात्रा में हमारे लेड की इम्प्योरिटी है, मरकरी की इम्प्योरिटी है, बिस्मथ की इम्प्योरिटी है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, एंटीमनी की इम्प्योरिटी है, सिल्वर, टिन, कॉपर की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पर्पस के बारे में, देखते हैं कि हम जो है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स क्यों कर रहे हैं। आपको पता भी चल गया होगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं इसकी हेल्प से हैवी मेटल्स की कितनी इम्प्योरिटी हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसी को चेक करने के लिए सर हम ये कर रहे हैं। तो पर्पस क्या है कि हम अगर चेक कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितनी मात्रा में हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी है, तो उसको क्या करेंगे, हम उस इम्प्योरिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो मेन पर्पस क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर अगर हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, हटाने का काम करेंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल में आपको सिर्फ एक रिएक्शन याद रख लेनी जो यहाँ पे दिया गया है। मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे सैंपल है। अब इस सैंपल के अंदर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अब क्या करना है, इसी को चेक करना हमें कि इसके अंदर हमारा हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी है कि नहीं। तो मान लेते हैं इस सैंपल को हमने ले लिया, इस सैंपल का रिएक्शन करवाते हैं हम क्या, H2S मीन्स की हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाते हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जो है मीन्स की मेटल का रिएक्शन जो है हम करवाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमारा हो सकता है NH3 मीन्स की अमोनिया हो सकता है, या CH3COOS इसका मतलब कि एसिटिक एसिड हो सकता है। ठीक है, इसका रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मेटल सल्फाइड बन जाएगा। और यही मेटल सल्फाइड क्या करता है, ब्राउन कलर देता है, मीन्स कि यही टर्बिडिटी देने का काम करता है। अगर ब्राउन कलर हमारा आता है तो हमारा इसके अंदर क्या है, हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ऐसे आप पता करेंगे। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान देनी रहती है, आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना रहता है इसको करने के लिए, ठीक है, और एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाना रहता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हैवी मेटल्स के लिए आप बनाएंगे, पहले एक नेशनल सिलेंडर लेंगे। तो नेशनल सिलेंडर इस तरीके से हमारा होता है, इसको कलर दूसरा कर लेते हैं। तो हमारा जो नेशनल सिलेंडर होता है इस तरीके से एक नेशनल सिलेंडर होता है, लैब में आप देखे होंगे। इसमें 2 मार्क होते हैं, एक हमारा 50 ml लिखा रहता है, 25 ml, एक लिखा रहता है 50 ml, 2 मार्क इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं, मीन्स की जो लेड का सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम 2 ml डाल लेंगे। ठीक है, 2 ml डालने के बाद क्या करेंगे, इसको हम 25 ml तक क्या करेंगे, 2 ml मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालने के
बाद क्या करेंगे 25 ml क्या करेंगे इसके अंदर वाटर को भी ऐड करेंगे। वाटर हम कौन सा यूज करेंगे, डिस्टिल वाटर यूज करेंगे, 25 ml मार्क तक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे या तो अमोनिया ऐड करेंगे या तो हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। ये क्या करते हैं, एसिटिक एसिड या अमोनिया जब हम यूज़ करते हैं ये क्या करता है कि जो पीएच है, पीएच को एडजस्ट मीन्स कि मेंटेन करने का काम करता है। अभी कितना पीएच को करेगा, 3 से 4 तक के पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगले नंबर पे हम इसमें ऐड करते हैं 35 ml डिस्टिल वाटर यूज करते हैं और अच्छे तरीके से ग्लास रॉड की हेल्प से इसको क्या करेंगे, हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर फिर ऐड करते हैं 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करने के बाद क्या करेंगे 50 ml मार्क, मतलब यहाँ तक के मार्क तक हम वाटर को ऐड करते रहेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ तक वाटर आ नहीं जाएगा, मीन्स कि पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक आ नहीं जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे वाटर को ऐड करते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम 5 मिनट के लिए इसको पूरे को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ग्लास रॉड से स्टीयर करने के बाद हम छोड़ देंगे 5 मिनट के बाद। फिर 5 मिनट बाद देखेंगे इसमें कलर ऑब्जर्व होने लगेगा, वह भी कौन सा कलर, ब्राउन कलर ऑब्जर्व होने लगेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, नेशनल सिलेंडर ए के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम दूसरा नेशनल सिलेंडर लेते हैं, मान लेते हैं नेशनल सिलेंडर हमने बी ले लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, आपको सिर्फ पहला ही पॉइंट याद रखने हैं और सारे जो स्टेप हैं जो आपने इसमें पढ़ा है, ठीक है, जो आपने इस वाले में पढ़ा वही वाला सेम इसमें भी है। टेस्ट वाले में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम 2 ml ऐड कर लेते हैं हमारा जो सैंपल है। मान लेते हैं ये हमारा एक सैंपल है। अब इस सैंपल की हमें क्या करना है, हैवी मेटल्स इसके अंदर हैं कि नहीं, मीन्स कि हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी इस सैंपल के अंदर है कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो 2 ml सैंपल क्या करेंगे, यहाँ से हम नेशनल सिलेंडर के अंदर डाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं 25 ml मार्क तक यहाँ पे क्या करेंगे, 25 ml लिखा रहता है, यहाँ तक हम वाटर को ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐड करेंगे या तो अमोनिया ऐड करेंगे या तो एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। ये क्या करता है, पीएच को एडजस्ट करने का काम करता है। फिर क्या करेंगे 35 ml हम क्या करेंगे वाटर को ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे डिस्टिल वाटर की हेल्प से 50 ml मार्क तक। तो यहाँ पे 50 ml मार्क लिखा रहता है, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे वाटर को ऐड कर देंगे। वाटर को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। फिर देखेंगे इसमें कलर ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, मीन्स कि ब्राउन कलर दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज़्यादा हमारा ब्राउन कलर का रहेगा और हमारा जो टेस्ट वाला रहेगा ये हमारा मतलब कि कम ब्राउन कलर का रहता है, तो हमारा क्या होगा, लिमिट टेस्ट पास होगा। अगर मान लेते हैं ये वाला हमारा कम हो जाता है स्टैंडर्ड वाला और हमारा जो टेस्ट वाला है ये हमारा अगर ज़्यादा ब्राउन कलर का हो जाता है तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज़्यादा क्या है, ब्राउन कलर का है, ज़्यादा ब्राउन कलर का है और हमारा टेस्ट वाला क्या है, कम ब्राउन कलर का, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा हो जाता है, अगर हमारा ए जो है कम हो जाता है, स्टैंडर्ड वाला कम हो जाता है और हमारा ए वाला ज़्यादा ब्राउन कलर का हो जाता है, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको क्या करना है, लिखना है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़े आपको अपने कोर्सेज के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। तो ट्रिक फार्मेसी आपको जो है जीत बैच प्रोवाइड कर रहा है 249 में। 249 में आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है, सर्विस मिलने वाली है, टोटल आपको मिलेगी 7 मंथ के लिए मिलेगी। तो 249 रुपये बहुत ही कम है, आपको 7 महीने के लिए मिल रही। ठीक है, इतने तो आप समोसे खा के उड़ा देते होंगे। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी ऐप पे, फिर स्मार्ट नोट्स भी मिलेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और गाइडेंस भी मिलेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो देर मत करिए, जल्द से जल्द कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और क्या करिए कि आप डिस्क्रिप्शन को जाकर जरूर से चेक करिएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।